हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एमपी सर स्टडी। तो यहाँ पे पढ़ रहा है क्लास 10th का फिजिक्स। चैप्टर 1 समाप्त हो चुका है और चैप्टर 2 में पार्ट 4 है, प्रकाश का अपवर्तन। पार्ट 4 होगा आज। चलिए, तो पिछले वीडियो में सब पढ़ चुके थे। आपतित किरण, अपवर्तित किरण, निर्गत किरण, अभिलंब, आपतन कोण, अपवर्तन कोण, ये सब के बारे में। कब आपतन कोण बड़ा होता है, कब अपवर्तन कोण छोटा होता है ना, इस सब के बारे में हो चुका है। चलिए, आज देखेंगे पार्श्विक विस्थापन के बारे में। किसके बारे में? हाँ, पार्श्विक विस्थापन के बारे में देखेंगे। ठीक है, चलो यहाँ पे देखिए, पार्श्विक विस्थापन किसे कहते हैं। देखो, यहाँ पे कांच ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? एक कांच ले लेते हैं और इसके चारों तरफ क्या है? वायु। क्या है? तो वायु कौन सा माध्यम होगा? विरल की सघन? विरल। तो विरल से क्या करेंगे? हम पास करेंगे। क्या करेंगे? विरल से प्रकाश को पास करेंगे। ठीक है, देखो, विरल से आएगा सघन में। कहाँ? विरल से। तो क्या होगा? यहाँ पे एक अभिलंब डाल देते हैं। क्या डाल देंगे? अभिलंब। तो अभिलंब की ओर मुड़ जाएगा। अभिलंब की ओर क्या होगा? मुड़ जाएगा। देखो, फिर यहाँ अभिलंब के यहाँ पे ये यहाँ पे देखो, विरल से किस में आ गया? सघन में। तो विरल से सघन में आता है तो प्रकाश अभिलंब की ओर मुड़ जाता है। ठीक है, तो प्रकाश अब कहाँ पहुंच गया? सघन में। कहाँ पे? अब सघन से कहाँ जाएगा? ये विरल में। तो सघन से विरल जाने में अभिलंब के पास आता है कि अभिलंब से दूर भागता है? अभिलंब से दूर भागता है। ठीक है, अभिलंब से कहाँ जाता है? दूर भागता है। चलिए, यहाँ पे देखेंगे तो ये प्रकाश जो ऐसे आ रहा था, इसको बोलेंगे आपतित किरण। क्या बोलती है? क्या बोलते हैं? आपतित किरण। और ये वाले किरण को अपवर्तित किरण, और इस वाले को निर्गत किरण। ठीक है, चलिए अब देखें तो ये अभिलंब की ओर झुक गया है ना, लेकिन इसको आना चाहिए था कैसे? यहाँ आना चाहिए था कि नहीं? देखो, इसको इस तरफ आना चाहिए। ठीक है, कहाँ आना चाहिए था? इस तरफ, लेकिन अभिलंब की ओर मुड़ गया है। ठीक है, अब इसको देखो, ऐसे देखने में लग रहा है कि किधर से आ रहा है? इस साइड से आ रहा है। इस साइड से आता हुआ प्रतीत हो रहा है कि नहीं? तो देखो, पार्श्विक विस्थापन को परिभाषित किस प्रकार से करेंगे? तो आपतित किरण एवं निर्गत किरण। आपतित किरण, ये वाला आपतित किरण और ये वाला निर्गत किरण के बीच लंबिक दूरी, यानी लंब, एक लंब की दूरी लेते हैं। क्या? लंब मतलब 90 डिग्री है ना। तो आपतित किरण एवं निर्गत किरण के बीच लंबिक दूरी को पार्श्विक विस्थापन कहते हैं। तो क्या लिखेंगे? आपतित किरण। क्या लिखेंगे? आपतित किरण एवं निर्गत किरण, किरण के बीच लंबिक दूरी को, किसको? लंबिक दूरी, लंबिक दूरी को पार्श्विक विस्थापन कहते हैं। तो विस्थापन का मतलब समझ में आया? पार्श्विक विस्थापन का मतलब समझ में आया? चलिए, पार्श्विक विस्थापन कहते हैं। देखो, अब देखेंगे, अगला देखेंगे सापेक्ष अपवर्तनांक के बारे में। किसके बारे में? सापेक्ष अपवर्तनांक के बारे में। सापेक्ष अपवर्तनांक क्या होता है? ठीक है, तो सापेक्ष अपवर्तनांक किसे कहेंगे? तो यहाँ पे कितना माध्यम लेना होगा? दो माध्यमों को लेते हैं। कितने माध्यम को लेंगे? दो माध्यमों को लेंगे। ठीक है, तो दो माध्यमों के अपवर्तनांकों के अनुपात को, दो माध्यमों के अपवर्तनांकों के अनुपात को सापेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। ठीक है, तो लिख देंगे यहाँ पे दो माध्यमों के अपवर्तनांक को, दो माध्यमों के अपवर्तनांक को, दो माध्यमों के अपवर्तनांक के अनुपात को सापेक्ष अपवर्तनांक बोलते हैं। सापेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। देखो, इसका सूत्र कैसे बनेगा? देखो, सापेक्ष अपवर्तनांक के बारे में, तो यहाँ पे कितने माध्यम का बात हो रहा है? दो माध्यम। तो दो माध्यमों के अपवर्तनांक के अनुपात को सापेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। देखो, यहाँ पे ले लेते हैं एक पहला माध्यम। क्या? पहला माध्यम। तो पहला माध्यम को किससे? n1 से दिखाते हैं। किससे? तो देखो, पहला माध्यम का अपवर्तनांक कैसे निकलता है? मतलब किसी भी माध्यम का अपवर्तनांक निकालने का सूत्र क्या होता है? निर्वात में प्रकाश की चाल बटे में जिस माध्यम में निकाल रहे उस माध्यम में प्रकाश की चाल। तो देखो, जानते हैं कि निर्वात में प्रकाश की चाल को किससे लिखते हैं? c से। तो निर्वात में प्रकाश की चाल, अब बटे में क्या लिखेंगे? पहला माध्यम निकाल रहे हैं ना, तो पहले माध्यम में प्रकाश की चाल। तो आ गया, पहले माध्यम का अपवर्तनांक हो गया। चलिए, अब देखेंगे दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। दूसरा माध्यम का अपवर्तनांक,
चलिए दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक को किससे लिख लेते हैं, N2 से। क्या लिख लेते हैं, N2 से लिख लेते हैं। तो क्या सूत्र बनेगा, देखो निर्वात में प्रकाश की चाल बटे में दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल, दोनों का अपवर्तनांक पता हो गया। अब क्या निकालना है हमको, सापेक्ष अपवर्तनांक। क्या निकालना है, सापेक्ष अपवर्तनांक। तो सापेक्ष अपवर्तनांक कैसे निकालेंगे, देखो दो माध्यमों के अनुपात को दो माध्यमों के अपवर्तनांक के अनुपात को सापेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। तो दो माध्यम का अपवर्तनांक हमें मालूम हो गया, ठीक है। अब कहाँ से निकालेंगे सापेक्ष अपवर्तनांक, तो क्या देखेंगे n, क्या अपवर्तनांक, तो दो माध्यमों का निकालना है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, देखो पहले माध्यम का अपवर्तनांक, क्या लिखेंगे, पहले माध्यम का अपवर्तनांक बटे में दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, ठीक है। यहाँ देखो पहले माध्यम का अपवर्तनांक कितना है, देखो अब यहाँ पे क्या निकालना है हमको, सापेक्ष अपवर्तनांक निकालना है। क्या निकालना है, तो अपवर्तनांक निकालना है 2 से कहाँ जाना है, 1 तक, 2 से 1 तक जाना है, ठीक है। 2 से कहाँ जाता है, 2 से कहाँ जाना है, 1 पे है ना। तो देखो पहले माध्यम का अपवर्तनांक कितना है, पहले माध्यम का अपवर्तनांक, देखो यहाँ पे 2 से कहाँ जाना है, 1 पे, 2 से कहाँ जाना है, 1 पे, तो बराबर करके लिख देंगे क्या, 2 का कितना है, C/C2, क्या है, C/C2 बटे में 1 का कितना है, C/C1, तो इसको बराबर में लिख देंगे, C/ हो जाएगा C2 गुने, भाग के साइन पे गुने, और नीचे का ऊपर, ऊपर का नीचे कर देते हैं, तो C1/C2, क्या C1/C2, ठीक है। क्या हो जाएगा, देखो क्या हो जाएगा, C/C2 और C/C1, है ना। देखो तो यहाँ पे C/C1/C होगा, ये क्या होगा, C हो जाएगा। देखो दूसरे का क्या है, पहले का C/C2 हो गया गुने, C1 कहाँ चला जाएगा, ऊपर, और नीचे क्या आ जाएगा, C, तो ये C से ये C कट गया, तो क्या बचा यहाँ पे, C1/C2, तो सापेक्ष अपवर्तनांक क्या हो गया, C1/C2, ठीक है। चलिए ये समाप्त हुआ। चलिए यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब देखते हैं प्रिज्म के बारे में, किसके बारे में, प्रिज्म के बारे में। तो प्रिज्म के बारे में देखते हैं, तो हम लोग को कैसे प्रिज्म के बारे में पढ़ना है, तो त्रिभुजाकार, कैसा, हाँ प्रिज्म को पढ़ना है, लेकिन त्रिभुजाकार प्रिज्म के बारे में, त्रिभुजाकार प्रिज्म के बारे में, ठीक है। प्रिज्म किसे कहते हैं, परिभाषा, प्रिज्म का परिभाषा क्या है, प्रिज्म किसे कहते हैं, तो किसी कोण पर झुके, किसी कोण पर झुके दो समतल सतह के बीच, दो समतल सतह के बीच, देखो क्या है, किसी कोण पर झुके दो समतल सतह के बीच घिरे पारदर्शी माध्यम को, क्या घिरे पारदर्शी माध्यम को, पारदर्शी दिखाई दे रहा है, पारदर्शी माध्यम को, माध्यम है घिरे नहीं, किसी कोण पर झुके दो समतल सतह के बीच घिरे पारदर्शी माध्यम को प्रिज्म कहते हैं। क्या कहेंगे, प्रिज्म कहते हैं। देखो प्रिज्म कैसा होता है, देखो यहाँ पे देखो प्रिज्म बना लेंगे, ठीक है। देखो प्रिज्म से पूछेगा कि प्रिज्म में कुल कितने सतह होते हैं, कुल कितने सतह होते हैं, तो कुल कितने सतह होते हैं, 5, कुल कितने सतह होते हैं प्रिज्म में, 5 सतह होते हैं, ठीक है। जिसमें समतल सतह पूछेगा कितने होते हैं, समतल सतह कितने होते हैं, तो समतल सतह होते हैं 3। त्रिभुजाकार सतह कितने होते हैं, त्रिभुजाकार सतह कितने होते हैं, 2। और कौन सतह होता है, अपवर्तक सतह, कौन सतह, अपवर्तक
अपवर्तक सतह कितने होते हैं? तो अपवर्तक सतह कितने होते हैं? 2। तो कुल सतह के बाद कुल सतह कितने होते हैं? 5। कुल कितने सतह होते हैं? 5, ठीक है। जिसमें समतल सतह कितने हो गए? 3। त्रिभुजाकार सतह कितने होते हैं? 2। देखो त्रिभुजाकार कैसे होगा? एक आगे की ओर या त्रिभुज बन रहा है ना यहाँ पे, और एक पीछे की ओर, एक पीछे की ओर, ठीक है। तो 2 कितने हो गए? त्रिभुजाकार सतह कितने हो गए? 2। अपवर्तक सतह कितने होते हैं? तो देखो यहाँ से देखेंगे, ऐसे प्रिज्म को रखेंगे तो यहाँ से भी अपवर्तक सतह एक, पीछे से भी अपवर्तक सतह। तो अपवर्तक सतह कितने हो गए? 2। और समतल सतह कितने होते हैं? 3। समतल सतह कितने हो जाएंगे? 3। एक नीचे वाला और 2 साइड वाला, 2 साइड वाला। तो यहाँ पे समतल सतह कितने हो जाते हैं? 3, ठीक है। देखो अब देखेंगे अपवर्तक सतह जिस कोण पर झुका होता है उसे क्या कहते हैं? अपवर्तक सतह जिस कोण पर झुका हो उसे प्रिज्म का कोण कहते हैं। किसके बारे में? प्रिज्म का कोण। प्रिज्म का कोण किसे कहते हैं? प्रिज्म का कोण किसे कहते हैं? चलिए देखना प्रिज्म के कोण के बारे में। किसके बारे में? प्रिज्म के कोण के बारे में, ठीक है। देखो देखो क्या बोलना है? अपवर्तक सतह, अपवर्तक सतह क्या? अपवर्तक सतह जिस कोण पर झुका हो, जिस कोण पर झुका हो, अपवर्तक सतह जिस कोण पर झुका हो उसे प्रिज्म का कोण कहते हैं। उसे प्रिज्म का कोण कहते हैं। चलो अपवर्तक सतह जिस कोण पर झुका होता है उसे क्या बोलेंगे? प्रिज्म का कोण कहते हैं। देखो प्रिज्म कैसा होगा देखने में, एक लाओ तो कोई किताब। देखो प्रिज्म कैसा होगा, ये देखो इस प्रकार से होगा प्रिज्म। प्रिज्म कैसा होगा? तो ऐसा होगा, ठीक है। देखो समतल सतह कितने होते हैं? तो देखो एक ये साइड में समतल, एक इधर और एक नीचे। तो समतल सतह कितने हो गए? 3। त्रिभुज आकार का सतह, त्रिभुजाकार सतह कितने होते हैं? तो देखो एक आगे वाला ये हो गया और एक पीछे वाला ये हुआ त्रिभुज के जैसा। तो त्रिभुजाकार सतह कितने हो गए? 2, ठीक है। अपवर्तक सतह कितने हो गए? तो 2। एक आगे वाला और एक ये पीछे वाला, ठीक है। अपवर्तक सतह कितने हो गए? 2। तो कुल कितने सतह होते हैं? देखो ये पहला सतह, ये पहला सतह, ये दूसरा सतह, एक आगे की ओर ये त्रिभुजाकार तीसरा, एक पीछे की ओर त्रिभुजाकार ये बनता है जो तीसरा हो गया। तो 1 2 आगे 3 ये पीछे ये हो गया 4 और एक नीचे होता है। कहाँ होता है? नीचे। तो कुल कितने सतह हो गए? 5। तो प्रिज्म समझ में आया? प्रिज्म में कुल कितने सतह होते हैं? 5 सतह होते हैं। चलिए अब देखेंगे प्रिज्म के बारे में, विचलन कोण क्या होता है, ठीक है। देखो विचलन कोण क्या होता है इसके बारे में देखेंगे। देखिए अब देखेंगे प्रिज्म के बारे में कुछ खास बातें। देखो प्रिज्म, अच्छा किस प्रकार का प्रिज्म को हमें पढ़ना है? कैसे प्रिज्म को पढ़ना है? त्रिभुजाकार। कैसा? तो त्रिभुजाकार एक प्रिज्म ले लेते हैं। देखो ये क्या है? हमारा त्रिभुजाकार प्रिज्म है। ये प्रिज्म कैसा है? तो पारदर्शी। कैसा है? पारदर्शी। देखो अच्छा ये पारदर्शी प्रिज्म है, तो यहाँ से हम प्रकाश को भेज रहे हैं, प्रकाश के किरण को क्या कर रहे हैं? भेजते हैं। देखो प्रकाश के किरण को भेज रहे हैं, तो इस वाले किरण को कौन सा किरण बोलेंगे? ये एंटर कर रहा है ना, जा रहा है ना, तो ये प्रिज्म के लिए ये कौन सा किरण होगा? आपतित किरण। ये कौन होगा? आपतित किरण। चलिए देखो इसे बोलते हैं प्रिज्म का आधार। ये क्या होगा? ये इसको बोलेंगे प्रिज्म का आधार। ये हो गया प्रिज्म का आधार। देखो अब आपतित किरण यहाँ से जाएगा, क्या होगा? जाएगा। तो प्रिज्म में एंटर करेगा कि नहीं? प्रिज्म में एंटर करेगा कि नहीं? करेगा। करेगा या नहीं? करेगा। देखो तो यहाँ पे एक क्या डाल देते हैं? एक अभिलंब डाल देते हैं। क्या? अभिलंब। तो इसको जाना चाहिए था कैसे? ऐसे इस तरीके से जाना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा? अपवर्तन। क्या हो जाएगा? अपवर्तन। ये अभिलंब की ओर झुक जाएगा। किधर झुक जाएगा? अभिलंब की ओर झुक जाएगा। जाना चाहिए था इसको ऐसे, लेकिन ये झुक गया ना। यहाँ पे प्रकाश का क्या हो गया? अपवर्तन। क्या हुआ? अपवर्तन। और ये वाला क्या डाले हैं? तो ये अभिलंब। क्या है? अभिलंब। अभिलंब हमेशा कैसे डालते हैं? 90 डिग्री पर। कितना डिग्री पर? देखो ये ऐसे इस प्रकार से इसको जाना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे प्रकाश का क्या हो गया? अपवर्तन। ठीक है। चलो अब देखो यहाँ विरल से सघन में जाने पर, विरल से सघन में जाने पर अभिलंब की ओर झुक जाता है ना। अभिलंब की ओर झुक गया। अब देखो अब कहाँ? सघन से कहाँ जाएगा? विरल। सघन से कहाँ जाएगा? देखो तो अब यहाँ पे एक अभिलंब डालते हैं। क्या डालते हैं? यहाँ पे अभिलंब डाल दिए हैं, अभिलंब डाल दिए हैं।
तो क्या होगा, देखो अभिलंब डालने के बाद इसको कैसे जाना चाहिए था, इधर ऐसे जाना चाहिए था कि नहीं, लेकिन विरल से सघन में जब कहाँ से, सघन से जब विरल में प्रकाश का किरण जाता है तो अभिलंब की ओर आता है या अभिलंब से दूर जाता है, अभिलंब से, तो ये अभिलंब की ओर मुड़ेगा ये कि अभिलंब से दूर भागेगा, अभिलंब से, देखो अभिलंब से दूर भाग जाएगा, अभिलंब से। यहाँ पे भी क्या हुआ, प्रकाश का अपवर्तन। तो देखो अब बताए थे पिछले वाले वीडियो में कि जब सघन से विरल में जाएगा, सघन से विरल में जाएगा तो वहां पे क्या होगा, प्रकाश का अपवर्तन होता है ना। और क्या होगा, तो इस वाले किरण को कौन सा किरण बोलते हैं, निर्गत किरण, कौन सा, निर्गत किरण। तो इस किरण को नाम दे देंगे निर्गत किरण, ठीक है। चलिए अब देखेंगे विचलन कोण के बारे में, किस कोण के बारे में, विचलन कोण के बारे में देखेंगे, ठीक है। देखो अब विचलन कोण देखो, अभिलंब अभिलंब और इसके बीच में, अभिलंब और इसके बीच में कितना कोण बना है, कितना कोण बना है, इसे कौन कौन बोलेंगे, विचलन कोण। कौन सा कोण बोलते हैं, यानी कितना मुड़ा है उसको कौन बोलते हैं, विचलन कोण। और विचलन कोण को हमेशा एक सिंबल होता है, क्या होता है, एक सिंबल से लिखते हैं, इसका नाम है डेल्टा, क्या, डेल्टा, इसको बोलते हैं डेल्टा, इस सिंबल क्या है, डेल्टा का, ठीक है। तो इस वाले कोण को कितना, ये वाला जो कोण, इस वाले कोण को क्या बोलेंगे, विचलन कोण बोलेंगे, ठीक है। और ये हो गया हमारा प्रिज्म का आधार, क्या हुआ, प्रिज्म का आधार। तो आइए अब समझते हैं कि विचलन कोण क्या होता है, किसके बारे में, विचलन कोण के बारे में, विचलन कोण के बारे में। देखो विचलन कोण क्या होता है, आपतित किरण, कौन सा, आपतित किरण और निर्गत किरण, आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच में जो कोण बनता है उसको क्या बोलते हैं, विचलन कोण। तो लिख देंगे यहाँ पे आपतित किरण, आपतित किरण तथा निर्गत किरण, निर्गत किरण के बीच बनने वाले कोण को, बनने वाले कोण को विचलन कोण कहते हैं, क्या कहते हैं, विचलन कोण, विचलन कोण कहते हैं। समझ में आया, आपतित किरण एवं निर्गत किरण के बीच बनने वाले कोण को कौन सा कोण बोलेंगे, विचलन कोण। अब विचलन कोण को किससे लिखते हैं, डेल्टा से, किससे लिखते हैं, डेल्टा से, ठीक है। देखो यहाँ पे नोट करके लिख लेना, क्या नोट करके लिखना है, देखो प्रिज्म से होकर जाने वाली किरण हमेशा प्रिज्म के, देखो प्रिज्म से होकर जाने वाली किरण, प्रिज्म में होकर जाने वाली किरण हमेशा आधार की ओर मुड़ जाती है। ये आधार है ना, देखो प्रिज्म से होकर जा रहा है ना किरण, लेकिन इसको सीधा जाना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, अपवर्तन, क्या हुआ, तो ये किधर झुका है, आधार की ओर, ये आधार है ना, तो देखो ये किधर झुका है, आधार की ओर। तो इसी बात को क्या करते हैं, लिख लेते हैं, ठीक है। देखो क्या लिखेंगे, प्रिज्म से होकर जाने वाली कोण, प्रिज्म से होकर जाने वाली किरण, प्रिज्म से होकर जाने वाली किरण, प्रिज्म से होकर जाने वाली किरण हमेशा किधर झुक जाता है, किधर झुकेगा, प्रिज्म के आधार की ओर। तो प्रिज्म से होकर जाने वाली किरण हमेशा आधार की ओर झुक जाती है, आधार की ओर झुक जाती है, ठीक है। देखो आधार की ओर झुक गया है ना, चलो तो इसको नोट करके लिख लेना है, ठीक है। अब बताना है, देखो आपतित किरण जितना झुकेगा विचलन कोण उतना ही बड़ा होगा। देखो ये आपतित किरण जितना झुका कर इसको भेजेंगे ना, देखो यहाँ पे आपतित किरण को जितना यहाँ से झुका कर भेजेंगे उतना ही क्या होगा, विचलन कोण क्या होगा, उतना ही बड़ा होगा, क्या होगा, विचलन कोण उतना ही बड़ा ही होगा, ठीक है। और इसको थोड़ा सीधा भेजेंगे तो थोड़ा सा कम होगा, ठीक है। इसी बात को समझना है। देखो चलिए, तो क्या है, आपतित किरण जितना झुका होगा, आपतित किरण, आपतित किरण जितना झुका होगा, आपतित किरण जितना झुका होगा विचलन कोण, कौन सा कोण, विचलन कोण उतना ही बड़ा होगा, उतना ही बड़ा होगा। अच्छा, आपतित किरण अगर कम झुकेगा तो विचलन कोण बड़ा होगा कि छोटा होगा, आपतित किरण को कम झुकाएंगे, क्या सीधे भेजेंगे तो विचलन कोण बड़ा होगा कि छोटा होगा। हाँ, तो यहाँ से यही लिख रहे हैं कि आपतित किरण जितना झुकेगा, आपतित किरण जितना झुका होगा विचलन कोण उतना ही बड़ा होगा, ठीक है। चलिए, तो ये विचलन कोण किस पे डिपेंड करता है,
आपतित किरण पे, किस पे? आपतित किरण पे डिपेंड करता है, ठीक है। और देखेंगे अपवर्तक, देखेंगे अपवर्तक कोण के बारे में, किसके बारे में? अपवर्तन कोण के बारे में, या प्रिज्म का कोण, क्या? देखो प्रिज्म का कोण, किसका कोण? प्रिज्म का कोण। प्रिज्म का कोण जितना अधिक होगा, क्या होगा? जितना अधिक होगा, प्रिज्म का कोण जितना अधिक होगा, विचलन उतना ही अधिक होगा। विचलन क्या होगा? उतना ही, विचलन उतना ही अधिक होगा। देखो प्रिज्म का कोण जितना अधिक होगा, यानी प्रिज्म का कोण जितना ही बड़ा होगा, विचलन कोण उतना ही क्या होगा? अधिक होगा। लेकिन विचलन कोण किस पे डिपेंड करता है? तो आपतित किरण पे, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया? चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब देखते हैं लेंस के बारे में। किसके बारे में? लेंस के कितने प्रकार होते हैं और लेंस में कैसे कैसे वस्तु का निर्माण होता है, उसे बारी बारी से देखेंगे। चलो यहाँ देखो, किसके बारे में पढ़ना है? लेंस क्या होता है, लेंस के बारे में, ठीक है। दर्पण समझ में आ गया? अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, समतल दर्पण, ये सब परवलयिक दर्पण, ये सब हो गया हुआ है। प्रिज्म हो गया, अपवर्तन, अपवर्तनांक, सापेक्ष अपवर्तनांक हो गया है ये सब। चलिए अब किसके बारे में देखेंगे? लेंस के बारे में। तो लेंस जो बनाएंगे वो कैसे पदार्थ का बनाएंगे? तो पारदर्शी पदार्थ का। कैसे? पारदर्शी। तो पारदर्शी किसे कहते हैं? तो वैसा पदार्थ जिसमें प्रकाश आसानी से पास हो जाए, ठीक है। तो लेंस जो हम लोग को यहाँ पे पढ़ना है वो कैसे लेंस को पढ़ना है? तो पतला लेंस के लिए है। कैसे लेंस? पतला लेंस के बारे में पढ़ना है, ठीक है। चलिए लेंस स्टार्ट करते हैं। लेंस होता क्या है इसे समझ लेते हैं, ठीक है। देखो लेंस पारदर्शी पदार्थ का वह टुकड़ा है, लेंस पारदर्शी पदार्थ का वह टुकड़ा है। ये किससे बनाया जाता है? तो पारदर्शी पदार्थ के टुकड़े से। पारदर्शी पदार्थ जो होता है उसको काट करके, ठीक है। तो लेंस वह पारदर्शी पदार्थ का टुकड़ा है जो दो ज्यामितीय सतह से घिरा होता है। जो इसमें कितने सतह होते हैं? इसमें कितना सतह होगा लेंस में? लेंस में कितना सतह होता है? दो। कितने सतह होंगे? हाँ, तो जो दो ज्यामितीय सतह, ज्यामितीय सतह से घिरा होता है, दो ज्यामितीय सतह से घिरा होता है, ठीक है। क्या? घिरा नहीं, घिरा यानी घिरा हुआ, ठीक है। दो ज्यामितीय सतह से कैसा होगा? घेरा होगा, ठीक है। तो उसे क्या बोलेंगे? लेंस। उसे क्या बोलेंगे? लेंस बोलेंगे, ठीक है। और लेंस का उपयोग भी पढ़ेंगे। जिस प्रकार से दो प्रकार का दर्पण पढ़े थे, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण, उसी प्रकार से लेंस में भी पढ़ेंगे अवतल लेंस और उत्तल लेंस, ठीक है। तो लेंस का उपयोग कहाँ पे करेंगे? जिस प्रकार से दर्पण का प्रयोग, अवतल दर्पण उत्तल दर्पण का प्रयोग पढ़े थे, उसी तरीके से यहाँ पे किस चीज़ को पढ़ना है? तो अवतल लेंस और उत्तल लेंस का प्रयोग को पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ जल्दी से। देखो लेंस दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। लेंस कितने प्रकार के होते हैं? देखो एक होगा, लेंस के दो प्रकार होते हैं। पहला पढ़ते हैं उत्तल लेंस। किस लेंस के बारे में? एक होता है उत्तल लेंस, इसको बोलते हैं कॉन्वेक्स। क्या बोलते हैं? कॉन्वेक्स लेंस। क्या बोलते हैं? कॉन्वेक्स। एक होता है अवतल लेंस। क्या होता है? अवतल लेंस। इसको बोलते हैं कॉनकेव लेंस। क्या बोलते हैं? कॉनकेव लेंस। क्या बोलते हैं? कॉनकेव लेंस, ठीक है। चलिए देखो उत्तल लेंस कैसा होगा देखने में, ठीक है। तो उत्तल लेंस कैसा होगा? तो दो ज्यामितीय सतह से घिरा होगा, दो ज्यामितीय सतह से घिरा होगा। देखो उत्तल लेंस कैसे होगा? इस प्रकार से। ऐसे वाले लेंस को कौन सा बोलेंगे? देखो इसमें कितने सतह हो गया? ये सतह 1 और ये सतह 2। तो कैसा हो गया? दो ज्यामितीय। ज्यामिति का मतलब क्या होता है? जैसे वर्ग, कोई भी आकार क्या होता है? ज्यामितीय सतह। क्या होता है? जैसे वो घिरा हो, कोई भी ऐसा आकार से घिरा होता है उसको क्या बोलेंगे? ज्यामितीय सतह। ज्यामिति देखो जैसे पढ़ते हैं त्रिभुज, वर्ग, आयत, तो ये सब क्या है? ज्यामितीय सतह है, ठीक है। चलिए तो वैसा लेंस, देखो उत्तल लेंस के बारे में पढ़ रहे हैं। कैसा लेंस के बारे में? हाँ, तो उत्तल लेंस किसे बोलेंगे? उत्तल लेंस किसे कहते हैं, है ना। तो वैसा लेंस जिसका किनारे की तुलना में, वैसा लेंस जिसका किनारे की तुलना में बीच का भाग मोटा होता है। बीच का भाग कैसा होता है? मोटा होता है, उसे उत्तल लेंस कहते हैं। देखो यहाँ पे एक लेंस ले लेते हैं। ये कौन सा लेंस है? उत्तल लेंस। कौन है? तो ये सब किनारे का भाग है। ये कौन है? इधर आ रहा है तो बीच में आ रहा है ना। देखो ये किनारे में, ये सब किनारा है, इधर आ रहा है तो बीच में। तो देखो किनारे में कैसा है? पतला। किनारे में कैसा है?
पतला है, अब बीच में जा गए तो क्या हो गया, मोटा। तो ऐसे लेंस को कौन सा लेंस बोलेंगे, उत्तल लेंस। ठीक है, क्या बोलेंगे, वैसा लेंस, वैसा लेंस, वैसा लेंस जो, वैसा लेंस जिसका, वैसा लेंस जिसका किनारे की अपेक्षा, जो वैसा लेंस जो किनारे की अपेक्षा, किसकी अपेक्षा, किनारे की अपेक्षा बीच का कैसा होना चाहिए, पतला कि मोटा, बीच का मोटा होता है, बीच का मोटा होता है, चले, बीच का मोटा होता है। चलो, वैसा लेंस जो किनारे की अपेक्षा बीच का कैसा होता है, मोटा होता है। ठीक ना, अब किनारे में होगा पतला, अब बीच में हो जाएगा मोटा, बीच में कैसा होगा, मोटा। तो कोई मोटू आदमी को देखे हैं तो ऊपर कैसा रहता है, पतला, सर भी कैसा होता है, पतला, पाँव भी पतला, लेकिन पेट पेटला होता है ना। तो ये लेंस कैसा लेंस है, पेटला लेंस। कौन सा है, तो ये कौन सा हो जाएगा, उत्तल लेंस। कौन सा लेंस, तो वैसा लेंस जिसके किनारे की अपेक्षा बीच का कैसा हो, मोटा। तो गांव भर में अगर होगा कोई मोटू तो उसे याद रख लेना, मोटू को क्या बोलते हैं, उत्तल लेंस। कौन लेंस, उत्तल लेंस होते हैं। अब देखेंगे कौन सा लेंस, अवतल लेंस। कैसे लेंस को देखेंगे, अवतल लेंस को देखेंगे। देखो, तो अवतल लेंस उसका क्या हो जाएगा, उल्टा है। उत्तल लेंस का अवतल लेंस कैसा हो जाएगा, उल्टा। तो उत्तल लेंस में बीच का मोटा था और किनारे का पतला। अवतल लेंस में क्या होगा, देखो, अवतल लेंस में क्या होगा, बीच का कैसा होगा और किनारे का मोटा। लो देखो, इस प्रकार से दिखाई देगा लेंस, तो वो कौन सा लेंस होगा, अवतल। कौन सा, अवतल लेंस। देखो, किनारे का क्या है, किनारे का पतला, किनारे का क्या है, किनारे देखो साइड है ना, ये सब किनारे का क्या है, इधर भी मोटा, इधर भी, अब बीच में आके पतला। इसको कौन रोग लग गया, बताओ, इसको कौन रोग लग गया, ब्लैक डायमंड, जल्दी बता। दूबर हो गया है, क्या हो गया है, दूबर हो गया, दुबला गया है ना। चलो, तो इसका क्या है, देखो, किनारे का हो गया है मोटा और बीच का हो गया है पतला, है ना। इसका पाँव हाथ फूल गया है, क्या हो गया है, फलेरिया मार दिया है लेंस को, है ना। तो फलेरिया में क्या होता है, मुंह सूज जाता है ना, पाँव सूज जाता है, तब पाँव, इसका सर है, इसका पाँव क्या हो गया है, मोटा गया है। अब पेट कैसा हो गया है, पतला हो गया, दुबला गया है ना। तो ऐसे लेंस को कौन सा लेंस बोलेंगे, अवतल लेंस। तो अवतल लेंस कैसे याद करेंगे कि अवतल लेंस किनारे का कैसा होता है, मोटा, और बीच का पतला, बीच का पतला, किनारे का मोटा। वैसे लेंस को कौन सा लेंस बोलेंगे, अवतल लेंस। चलिए देखते हैं अब। तो उत्तल लेंस, अवतल लेंस समझ में आया। उत्तल लेंस बीच का मोटा, किनारे का पतला, तो कौन सा लेंस, उत्तल लेंस। अवतल लेंस में क्या होता है, बीच का पतला और किनारे का मोटा, अवतल लेंस। ठीक है, तो देखेंगे अवतल लेंस के प्रकार, अवतल लेंस के प्रकार को देखेंगे। ठीक है, देखो, इसको क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं उत्तल लेंस। क्या बोलते हैं, उत्तल लेंस। या इसका दूसरा नाम क्या होगा, तो इसको बोलते हैं, देखो, इसका दूसरा नाम क्या बोलेंगे, तो उभय। क्या बोलेंगे, उभय। उभय का मतलब दो, उभय का मतलब दो एक जैसा, दो एक जैसा होगा तो उसको क्या बोलेंगे, उभय। क्या बोलते हैं, उभय। अब प्लस, ये अवतल है कि उत्तल, अरे अवतल है कि उत्तल, तो उत्तल क्या है, उत्तल। उभय जोर उत्तल, उभय जोर क्या बन जाएगा, उभयोत्तल। क्या बन जाएगा, उभयोत्तल, उभयोत्तल। देखो, उभयोत्तल क्या बन गया, उभयोत्तल। क्या, उभय जोर उत्तल बराबर उभयोत्तल, है ना। तो इसको बोलेंगे उत्तल लेंस भी बोल सकते हैं, या इसको उभयोत्तल लेंस भी बोल सकते हैं, बोलते हैं। ठीक है, उभय क्यों बोलेंगे, क्यों बोलेंगे, तो इसमें सतह कितना है, दो, दो का मतलब उभय, उभय मतलब दो। ये कौन सा लेंस है, उत्तल, तो इसको बोलते हैं उभयो उत्तल लेंस, उभयोत्तल लेंस। कौन सा, उभयोत्तल लेंस। चलो बताओ तो, ये कौन सा लेंस होगा, ये वाला कौन है, समतल, कौन है, ये वाला उत्तल। देखो, ये समतल और ये उत्तल। देखो, समतल, ये कौन है, समतल जोर उत्तल, समतल जोर उत्तल बराबर क्या होगा, समतलो, समतलोत्तल। क्या होगा, समतलोत्तल, समतलोत्तल। देखो, एक समतल है और एक उत्तल है, तो इसको क्या बोलेंगे, समतलोत्तल। क्या बोलते हैं, समतलोत्तल। ठीक है, चलो अब देखेंगे। देखो, नेक्स्ट वाला देखते हैं। अच्छा बता, तो ये कौन सा लेंस है, अवतल। कौन है, ये देखो, यहाँ से अवतल लेंस एक ले लिए है ना, यहाँ से ये कौन सा लेंस है, अवतल, है ना।
और एक ले लेते हैं, देखो अवतल हो गया वो। अब देखो यहाँ पे ये कौन सा लेंस है, उत्तल। क्या है, उत्तल। देखो देखो ये इसमें एक अवतल है और एक उत्तल है, तो अवतल जोड़ उत्तल, अवतल जोड़ उत्तल बराबर क्या होगा, अवतलोत्तल। क्या, अवतलोत्तल। ठीक है, ये सब जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो क्या हो गया, देखो लेंस अब देख लिए, उत्तल लेंस। कौन सा लेंस को देख लिए है, तो इसमें दोनों समतल है, तो दोनों समतल हो तो उसको उत्तल लेंस भी बोल सकते हैं ना। दोनों क्या है, उत्तल, तो उत्तल लेंस बोल दो, या इसको बोल दो उभयोत्तल लेंस। कौन सा, उभयोत्तल लेंस। इसमें एक समतल है एक उत्तल, तो समतलोत्तल। क्या, समतलोत्तल है ना। चलिए एक इसमें क्या है, अवतल। ये कौन है, ये वाला उत्तल, तो इसको बोलते हैं अवतलोत्तल। क्या बोलते हैं, अवतलोत्तल। ठीक है, इतना समझ में आया। चलो अब देखते हैं अवतल लेंस के बारे में। किसके बारे में, तो अवतल लेंस किसे कहेंगे, तो वैसा लेंस जो किनारे की अपेक्षा, क्या, वैसा लेंस जो किनारे की अपेक्षा, किनारे की अपेक्षा बीच का कैसा होता है, बीच का पतला होता है, बीच का पतला होता है, बीच का पतला होता है, उसे कौन लेंस बोलेंगे, अवतल लेंस। कौन लेंस, अवतल लेंस कहते हैं। ठीक है, तो पूछेंगे अवतल लेंस में, अवतल लेंस और उत्तल लेंस में अंतर लिखो, तो पहला अंतर लिख दोगे ना, उत्तल लेंस बीच का मोटा किनारे का पतला होता है, लेकिन अवतल लेंस में बीच का पतला और किनारे का मोटा होता है। ठीक है, जिस प्रकार से किया है उसी प्रकार से इसको भी देखना है। ठीक है, देखो चलो यहाँ पे एक हम लेंस बता रहे हैं, तुम लोग को इसी प्रकार से नाम बताना है। ठीक है, चलो ये कौन सा लेंस है, सेम है लग रहा है ना, तो कौन लेंस है, इसको बोल सकते हैं अवतल लेंस। कौन सा लेंस, अवतल लेंस। चलिए अवतल लेंस इसको बोल दिए। दूसरा में क्या बोलेंगे, देखो एक जैसा है ना, दोनों सतह कैसा है, एक जैसा है, तो एक जैसा को क्या बोलते हैं, दो हो उभय। क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एक जैसा था तो उभय बोले थे, क्या बोलेंगे इसको, उभय। क्या बोलेंगे, तो दोनों एक जैसा है तो क्या बोलते हैं, उभय। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, उभया। और दोनों उभय अवतल है ना दोनों, तो क्या नाम हो जाएगा, उभया, उभय। बोलो बोलो जल्दी, उभया वत्तल, उभयातल, उभया वत्तल, उभयातल लेंस। कौन हो जाएगा, उभयातल लेंस हो जाएगा। ठीक है, देखो एक लेंगे यहाँ पे हम समतल, ये कौन सा लेंस है, समतल। और एक ले लिए हम यहाँ पे अवतल। कौन सा, तो एक समतल है, एक समतल जोड़ अवतल, समतल जोड़ अवतल, समतल जोड़ अवतल, तो ये कौन सा बन जाएगा, समतला वत्तल। कौन सा, समतला वत्तल, समतला वत्तल है ना, अजीबोगरीब नाम सब है, समतला वत्तल है ना। चलो अब हमको लेना है एक उत्तल और दूसरा अवतल। क्या लेना है, एक उत्तल और दूसरा अवतल। देखो ये कौन सा लेंस है, बोलो, देखो ये लेंस कौन सा है, उत्तल। कौन सा है, उत्तल लेंस है। और इसमें लेंगे कौन सा, एक अवतल। कौन सा लेंगे, देखो अवतल लेंगे। ठीक है, ये कौन सा लेंस है, अवतल। तो ये है एक उत्तल और जोड़ अवतल, उत्तल जोड़ अवतल बराबर क्या बनेगा, बोलो, अवतल। देखो इसमें कौन है, उत्तल है और एक अवतल है, तो इसका क्या बनेगा, बोलो, क्या बनेगा, बोलिए, अवतला उत्तल, अवतला उत्तल है ना। इसको बोल सकते हैं अवतलो उत्तल, अवतलो अवलोतल। ठीक है, चलो इतना समझ में आया। अरे हंसो नहीं ज़्यादा। चलो तो लेंस के बारे में समझ में आया। लेंस कितने प्रकार के होते हैं, इधर देखो, लेंस कितने प्रकार के होते हैं, अवतल और उत्तल। और ये सब नहीं भी जानोगी, ये सब जानना जरूरी है, लेकिन मेन हमको अब उत्तल और अवतल लेंस से कार्य है यहाँ पे, है ना। चलिए तो समझ में आया लेंस के बारे में, ये लेंस का बेसिक डिटेल्स था। क्या था, बेसिक। बस अब इसके आगे हम देखते हैं। ठीक है, चलो अब लेंस में पता चला कितना सतह होता है, लेंस में कितना सतह होता है, बोलो। अरे लेंस में कितना सतह है, एक इधर वाला सतह, एक इधर वाला सतह। दर्पण में बताओ ये कौन सा दर्पण है, कौन सा दर्पण है, तो दर्पण में यहाँ पे कितना सतह है, परावर्तक सतह कितना है। अच्छा दर्पण में परावर्तन होगा कि अपवर्तन होगा, परावर्तन। क्या होगा, तो ये कितना सतह है, परावर्तक सतह कितना है, एक की दो, कितना है, एक। कितना है, एक है ना। चलिए अब यहाँ पे देखेंगे ये कैसा माध्यम है, देखो ये वाला पारदर्शी है कि अपारदर्शी,
पारदर्शी है तो इसमें प्रकाश एंटर कर जाएगा, प्रकाश पास हो जाएगा ना यहाँ से। चलो तो यहाँ पे क्या होगा, इसमें अपवर्तन होगा कि परावर्तन, लेंस में अपवर्तन होगा कि परावर्तन, अपवर्तन क्या होगा, अपवर्तन। लेकिन कांच में, इसमें दर्पण में क्या हो रहा था, परावर्तन, दर्पण में क्या हो रहा था, और लेंस में क्या होगा, अपवर्तन। ठीक है, पारदर्शी में क्या होता है, अपवर्तन ही ना होता है। चलो और यहाँ पे हम लेंगे कौन सा लेंस, पतला लेंस के बारे में पढ़ना है। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पे बताना है आप लोग को, ये कौन सा लेंस है, ये कौन सा लेंस है, कौन लेंस है, ये क्या होगा, इसको क्या बोलेंगे, जैसे दर्पण में वैसे लेंस में क्या है, ये मुख अक्ष। अच्छा इसमें सतह कितना है, 2, कितना सतह है, तो अनंत के, इसमें अनंत कितना जगह पे होगा, 2 अनंत होगा, क्या होगा। इसमें फोकस दूरी कितना होगा, फोकस, और एक सतह के लिए एक फोकस होता है, तो 2 सतह है तो कितना फोकस होगा, कितना होगा, 2 सतह, इसमें फोकस कितना होगा, 2 होगा। ठीक है, देखो यहाँ पर लिखते हैं F1, क्या लिखते हैं, इसको क्या बोलेंगे, F1। ठीक है, ये पहले के लिए है तो क्या लिखेंगे, F1, क्या लिखेंगे, देखो। और यहाँ पे होगा हमारा सेंटर, क्या होगा, सेंटर, तो इसको क्या लिखेंगे, तो एक साइड का लिख रहा है ना, ये पहले के लिए F1 और ये भी क्या है, F1। लेकिन यहाँ से लेके दूरी है ये एक F1, कितना है, एक F1। फिर जितना ये है यहाँ से दूरी है उतना ही दूरी ये यहाँ से है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक एक F1 है ना, और यहाँ से लेके ये यहाँ तक एक F1, तो यहाँ से ले करके यहाँ तक कितना F1 हो गया, 2F1, कितना, 2F1। F1 का मतलब क्या है, ये फोकस किस सतह का है, इस सतह का, किस सतह का है, पहले सतह का। देखो 2 सतह है ना, एक इधर वाला सतह और एक इधर वाला सतह। ठीक है, तो इसीलिए फोकस भी कितना होगा, 2 होगा, कितना फोकस होगा, तो ये पहले वाले सतह के लिए है। F1 क्या है, इसका दूरी है, क्या है, दूरी। चलिए ठीक है, अब इधर भी होगा, इधर वाले के लिए इधर होगा कि नहीं, चलिए तो इधर वाले के लिए क्या बोलेंगे, ये है हमारा F2। क्या फोकस किसका है, दूसरे का, ये फोकस किसका है, पहले का, ये सब पहले का फोकस है ना, पहले सतह का। इधर वाले दूसरे सतह के लिए क्या है, F2। तो यहाँ से लेके यहाँ तक क्या है, F2, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कितना F2, तो 2F2 क्या हो जाएगा, यहाँ से लेके यहाँ तक एक F1 F2 है, तो फिर जितना दूरी यहाँ से ले करके यहाँ तक का उतना ही दूरी यहाँ से लेके यहाँ तक का होता है। तो ये F1 F2 है यहाँ तक, तो यहाँ से लेके यहाँ तक कितना हो जाएगा, 2 नहीं हो जाएगा। F2 का मतलब क्या, फोकस किस सतह का था, दूसरे सतह का। F1 का मतलब क्या, फोकस किस सतह का, पहले सतह का, है ना। चलिए इतना समझ में आया। चलिए देखिए अब देखेंगे उत्तल लेंस में, किसमें, ये कौन सा लेंस है, दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है क्लियर। चलो देखो ये हमारा, देखो ये क्या है हमारा, मुख अक्ष, क्या होता है, मुख अक्ष। दर्पण में जैसे बोले थे ना उसी प्रकार से ये कौन है हमारा, मुख अक्ष। देखो अब क्या होगा कि मुख अक्ष के समांतर, मुख अक्ष के आने वाली प्रकाश की किरण, आने वाली प्रकाश की किरण, तो ये क्या है, लेंस, क्या है, तो लेंस में परावर्तन होगा कि अपवर्तन होगा, लेंस में अपवर्तन होगा कि परावर्तन होगा, अपवर्तन। क्या होगा, अपवर्तन का मतलब क्या होता है, प्रकाश का मुड़ना, प्रकाश का मुड़ना क्या कहलाता है। तो इस सीधे प्रकाश जाएगा यहाँ, देखो ये वाला प्रकाश है और इसके बीचों बीच, बीचों बीच यहाँ तक प्रकाश आएगा, यहाँ तक प्रकाश आएगा। ठीक है, चलिए यहाँ तक प्रकाश आने के बाद क्या होगा, ये झुकेगा, क्या होगा, झुकेगा, झुकेगा या नहीं, यहाँ पे प्रकाश का अपवर्तन होगा कि नहीं। चलो तो यहाँ से प्रकाश ये इस साइड झुक जाएगा। ठीक है, देखो लेंस में याद रखना कि प्रकाश किस ओर झुकता है, तो देखो इधर पतला था, इधर मोटा, इधर पतला और इधर, तो मोटे के पास क्या है, ताकत, ऊर्जा बहुत है, क्या अपने इधर झुका देता है, अपने इधर झुका देता है। तो देखो उत्तल लेंस में आने वाली प्रकाश की किरण यहाँ पे अंदर में देखेंगे, बीच का भाग मोटा है, बीच का भाग तो अपने इधर झुका लिया। देखो अब ये वाला, अब दूसरे वाले प्रकाश की किरण को देखेंगे, देखिए साइड का पतला, बीच का कैसा होता है, तो ये मोटा अपने इधर खींच लेगा, नीचे आएगा ये कि अपने इधर खींच लेगा, अपने इधर खींच लेगा, तो लो ये वाला इधर खींच लेगा, ये वाला अपने इधर खींच लेगा। तो देखो यहाँ पे मिल गया, यहाँ पे, तो ये क्या बना, इसका फोकस, क्या बना, फोकस। दर्पण में पढ़े थे ना कि अवतल दर्पण में मुख के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के बाद कहाँ से गुजरता है, परावर्तन के बाद फोकस से मुख अक्ष के समांतर जो भी जाता है प्रकाश की किरण कहाँ से मुड़ा था, कहाँ पे जाके मिलता है, फोकस पे। तो उत्तल लेंस में भी कहाँ पे जाके मिल रहा है, फोकस पे। इसका नाम क्या दे देंगे, फोकस। क्या देंगे,
अच्छा फोकस देंगे तो F1 देंगे कि F2 देंगे, देखो इधर क्या देते हैं, हाँ तो ये हो जाएगा हमारा F2। तो लेंस में मुख्य फोकस किसको बोलेंगे, F2 को। मेन इसका ओरिजिनल फोकस किसको बोलेंगे, तो F2 को। F2 को क्या बोल देंगे हम, मुख्य फोकस। ठीक है, याद रखिएगा यहाँ पे मुख्य फोकस कौन सा हो जाएगा, F2। ये हो गया हमारा मुख्य फोकस। ठीक है, तो उत्तल लेंस में समझ में आया, मुख्य फोकस किसको बोलेंगे, F2। अच्छा एक बात बताइए यहाँ पे, देखो इसमें क्या होगा, वहाँ पे ध्रुव था ना, दर्पण में क्या होता है, ध्रुव। तो इसके बीचों बीच एक होता है, यहाँ पे इसको O बिंदु से बोलते हैं, क्या, O। इसका नाम क्या होता है, तो इसका नाम होता है प्रकाशिक केंद्र। क्या बोलते हैं, प्रकाशिक केंद्र, प्रकाशिक केंद्र बोलते हैं इसको। ठीक है, प्रकाशिक केंद्र बोलते हैं। ठीक है, चलिए समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है तो आप लोग भी शेयर सब्सक्राइब करते रहिए, कोई सब्सक्राइब जल्दी जल्दी से करिए सब्सक्राइब। चलिए, तो अवतल लेंस में देखो यहाँ पे मेन फोकस कहाँ पर हो गया, ओरिजिनल में जाके मिल रहा है कि नहीं, तो मेन फोकस को किससे याद रखना है, F2 से। किससे, F2 से। देखो अब F2 इधर वाला पहला सतह, इधर वाला दूसरा सतह है ना, इधर वाला पहला सतह, इधर वाला दूसरा सतह। तो F2 किसका है, इस वाले दूसरे वाले का, किसका, दूसरे वाले का। ठीक है, अच्छा बताइए, तो इसमें है ना कि इसमें दूरी कहाँ से नापेंगे, उसी सेम दर्पण की तरह ही इसमें भी पढ़ेंगे। ठीक ना, तो बताइए कोई भी दूरी बता दे रहे हैं कि कहाँ से नापेंगे, तो प्रकाशिक केंद्र से। किस, कहाँ से, जो अवतल दर्पण में चिन्ह परिपाटी लिए थे वहाँ पे ध्रुव था, इधर जाने पर क्या होता था प्लस, इधर आने पे माइनस, ऊपर जाने पे और नीचे आने पे माइनस। तो देखो यहाँ पे किस साइड जा रहे हैं, प्रकाशिक केंद्र से, देखो दाहिने साइड जा रहे हैं ना, तो पूछेंगे कि कौन सा लेंस है, उत्तल लेंस। कौन है, तो उत्तल लेंस का फोकस दूरी धनात्मक होता है कि ऋणात्मक होता है, बताइए यहाँ पे कौन होगा, धनात्मक। तो फोकस दूरी इस उत्तल लेंस में क्या होगा, धनात्मक होता है, हमेशा धनात्मक होता है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए इतना समझ में आया। चलो अब देखना है हमें अवतल लेंस में, किस, कौन से लेंस में, देखो ये कौन सा लेंस है, बताओ ये कौन सा लेंस है, बताओ यहाँ से बताओ, ये कौन सा लेंस है, अवतल लेंस है। देखो ये क्या होगा हमारा मुख्य अक्ष, कौन हो गया, मुख्य अक्ष। ठीक है, ये हो गया हमारा मुख्य अक्ष। देखो अवतल लेंस में मुख्य अक्ष के समांतर भेजेंगे प्रकाश की किरण, कौन सा, मुख्य अक्ष के, ये मुख्य अक्ष हो गया है ना, मुख्य अक्ष के समांतर भेजेंगे। ठीक है, तो बताइए ये अवतल लेंस है तो बीच में कैसा होता है, पतला, बीच का भाग कैसा होता है, और किनारे का कैसा होता है, मोटा, किनारे का कैसा होता है, मोटा। ठीक है, तो बताओ यहाँ पे जब प्रकाश का किरण बिल्कुल एक इसके बीचों बीच जाएगा, कहाँ तक, यहाँ तक, है ना। चलिए, तो अब क्या करेगा ये, देखो बीच में पतला है, पतला है ना यहाँ पे, और किनारे में जैसे जैसे इधर आएंगे वैसे वैसे क्या होगा, मोटा, क्या होगा। तो ये मोटू इस लेंस को अपने इधर खींचता है ना, किधर खींचता है, अपने इधर खींचेगा। तो बताओ ये इधर जाएगा कि इधर आएगा, ऊपर जाएगा कि नीचे है, अरे नीचे का कैसा है, मोटू कैसा है, तो मोटू को ताकत ज्यादा है, तो इस किरण को किधर खींच लेगा, अपने इधर, किधर, तो देखो ये नीचे है ना, ये तो ये इधर खींच लेगा। ठीक है, ये वाला देखो इधर खींचेगा, ये बीच में कैसा है, पतला है, अब मोटू किनारे पे जैसे जैसे इधर जाएंगे वैसे वैसे क्या, इसका मोटाई फैटी चढ़ते चला जाएगा, फैट है ना, मोटा होता चला जाएगा। तो इसको ताकत है तो क्या कहेगा, ये नीचे आने देगा कि अपने इधर खींच लेगा, बोलो, तो लो ये अपने इधर ये खींच लेगा। ठीक है, अपने इधर ये खींच लिया। अब बताइए हमें यहाँ पे कि बताओ उत्तल लेंस में ये वास्तविक जो किरण जा रहा था ये वास्तव में मिला था कि नहीं, मिला था। अवतल लेंस में बताओ कि ये जो यहाँ पे प्रकाश का ये किरण का अपवर्तन हुआ है तो ये कभी मिल पाएगा, है नहीं मिल पाएगा। चलो जब नहीं मिल पाएगा तो हम यहाँ से क्या कर लेंगे, देखो यहाँ से देख रहे हैं, इधर आकर के, इधर आके देख रहे हैं तो लग रहा है कि क्या ये कहाँ से आया होगा, तो इधर से, किधर से, इधर से। इधर जाके देख रहे हैं ये वाला, तो ये कहाँ से लग रहा है कि ये इधर से आया होगा। कल्पना कर लिए ना, कल्पना कर लिए। तो देखो अब तक ये साबित हो चुका है कि ये वाला आपस में जाके कहीं पे भी रियल में नहीं मिलेगा। तो जहाँ पे रियल में नहीं मिलता है तो वहाँ पे क्या कर लेते हैं, कल्पना, क्या कर लेते हैं, कल्पना कर लेते हैं। तो देखो कल्पना जब किए हैं पीछे की ओर काल्पनिक रेखा से, तो लग रहा है यहाँ पे, कहाँ पे चोरवा मिल रहा है, यहाँ पे मिल रहा है ना, तो इसको क्या बना देंगे, फोकस। क्या बना देंगे, फोकस। तो इसको कौन बना देंगे, फोकस। इसी को क्या बोलेंगे, फोकस। क्या बोलते हैं, फोकस। अच्छा बताइए तो इसको कौन सा बोले, F1 बोले कि F2 बोले, F2 कौन बोलेंगे, हाँ F2। देखो F2 को क्या बोले हैं, अरे मेन फोकस इसका इधर है ना है,
मेन फोकस यहीं पे ना है, इसका उधर तक फोकस है, ये नहीं है, होगा कहीं पर मिलेगा नहीं ना मिलेगा। तो जहाँ पर मिलता है उसको क्या बोलते हैं, फोकस, उसको क्या बोलते हैं, फोकस बोलते हैं। तो ये F2 का मतलब कौन सा, मुख्य फोकस, मतलब मेन फोकस कौन है, F2। तो देखो लेंस में मेन फोकस कौन होता है, F1 की F2, कौन होता है, F2। देखो यहाँ पे F2 है ना मेन फोकस, यहाँ पे भी कौन है, F2 मेन फोकस है ना। चलो तो अब यहाँ से एक सवाल पूछते हैं, बताओ कि अवतल लेंस का जो फोकस दूरी होगा यानी फोकस धनात्मक होगा कि ऋणात्मक होगा। बहुत बढ़िया, क्या होगा, ऋणात्मक होगा। तो देखो यहाँ पे क्या होता है, प्रकाशिक केंद्र, क्या होता है, प्रकाशिक केंद्र होता है यहाँ पे। चलिए अब कोई भी दूरी किधर से नापते हैं, प्रकाशिक केंद्र से। तो देखो ये प्रकाशिक केंद्र O पॉइंट ले लेते हैं इसको, तो यहाँ से किधर आ रहा है, बाएं साइड, क्या बाएं साइड आ रहे हैं। तो यहाँ से किधर बाएं साइड नापे हैं, तो फोकस यहाँ पे है, तो जैसे इधर आए वैसे ही माइनस कौन। तो अवतल लेंस का जो फोकस दूरी है वो कौन होता है, धनात्मक या ऋणात्मक, ऋणात्मक कौन होगा, ऋणात्मक है ना। चलिए और दूसरे शब्दों में इसको बोल सकते हैं कि देखो जिधर पर से प्रकाश की दिशा, प्रकाश के किरण की दिशा के विपरीत दिशा में दूरी मापेंगे ना, तो वो हो जाएगा माइनस। अगर प्रकाश का किरण, देखो प्रकाश का किरण किधर जा रहा है, इधर है ना, हम दूरी नाप रहे हैं यहाँ से इधर, इसके विपरीत दिशा में नाप रहे हैं, तो यहाँ से नापा गया दूरी क्या होगा, ऋणात्मक, क्या होगा, ऋणात्मक, क्या होगा। चलो देखो देखो और इसको क्या बोल सकते हैं, देखो इमोटू देखो साइड का कैसा था, अरे साइड में अवतल लेंस में साइड में कैसा होता है, मोटू, और बीच में पतलू, मोटू पतलू, तो बीच में कैसा होता है, पतलू, साइड में। तो देखो ये लेंस का क्या है, आधार, क्या है, लेंस का आधार है ना। तो अवतल लेंस अपने आधार की ओर किरण को खींच लेता है, अपने आधार की ओर किरण को, देखो इसका ये आधार है तो अपने इधर खींच लिया, इसका ये वाला आधार है तो अपने इधर खींच लिया। समझ में आया, समझ में आया। चलिए अब यहाँ से क्वेश्चन का जवाब बताना। अवतल लेंस, उत्तल लेंस में प्रकाश की किरण अनंत से जाने के बाद यहाँ पे मिलता है कि फैलाता है, देखो या जा रहा है, ये जा रहा है, यहाँ से अपवर्तन हुआ, यहाँ पे जाके मिल गया। तो क्वेश्चन पूछेगा कि उत्तल लेंस को कौन सा लेंस बोलते हैं। ऑप्शन दे रहे हैं, अभिसारी लेंस या अपसारी लेंस। अभिसारी, क्या बोलेंगे, अभिसारी। देखो यहाँ पे जाती हुई प्रकाश की किरण को मिला दिया, तो हाँ लिख लेना, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। कौन सा लेंस, अभिसारी का मतलब क्या होता है, मिलाना, तो किरणों को ये क्या कर दिया, मिला दिया, तो उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। चलिए अभिसारी लेंस कहते हैं। अब देखो अब किस में आ रहे हैं, देखो यहाँ पे कौन है, अवतल लेंस। तो अवतल लेंस को कौन बोलेंगे, अपसारी की अभिसारी। देखो प्रकाश का किरण जा रहा है, पकड़ के सीधा दोनों तरफ क्या कर लिया है, खींच लिया, तो इधर कभी मिलेगा है नहीं ना मिलेगा। तो ऐसे लेंस को कौन सा लेंस बोलेंगे, अपसारी। कौन मिल पा रहा है कहीं पे, फैला दिया ना, तो अवतल लेंस को अपसारी लेंस, अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। अवतल लेंस को अवतल लेंस को कौन सा, अपसारी लेंस कहते हैं। चलो अब बोलेंगे, तुम लोग को चॉइस करना है। अब यहाँ से अगर इतना समझ में आया गया होगा तो हमको एक क्वेश्चन का आंसर बताना। क्या बताना, क्वेश्चन का आंसर। चलो ये सब का नेचर समझ में आ गया ना। चलो तो बोलेंगे अवतल दर्पण, पहले कौन पढ़े थे, अवतल दर्पण, पिछला चैप्टर में है ना। तो अवतल दर्पण एक पढ़े थे, उत्तल दर्पण। चलो तो बोलेंगे कि अवतल दर्पण का लेंस से बताना है आपको, लेंस से बताना है। चलो पूछेंगे अवतल लेंस का दोस्त यानी मित्र कौन लेंस को बोलेंगे। अवतल लेंस का मित्र कौन होगा, उत्तल लेंस या अवतल लेंस। कौन सा लेंस, उत्तल लेंस होगा। बहुत अच्छा, उत्तल लेंस। क्यों, क्योंकि उत्तल कौन सा, अवतल, कौन सा अवतल दर्पण को कौन सा दर्पण बोले थे, अभिसारी दर्पण। अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहते हैं, और उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। तो जैसे काम वो कर रहा था मिलाने का, अवतल दर्पण मिलाने का काम कर रहा था, उसी तरीके से उत्तल लेंस भी मिलाने का काम कर रहा है। उत्तल दर्पण का कौन सा दोष हो जाएगा, तो अवतल लेंस, अवतल लेंस हो जाएगा, उत्तल दर्पण का अवतल लेंस। इतना समझ में आया। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब देखेंगे नेक्स्ट वाले वीडियो में कि लेंसों में प्रतिबिंब का निर्माण किस प्रकार से होता है। चलिए।